हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो किसी सब्जेक्ट पे नहीं है, आप लोगों का ही कुछ क्वेश्चन था, प्रश्न था, उन्हीं का आंसर दे रहा हूँ। पहले 3 प्रश्नों को ले रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा कि सर वन सब्जेक्ट टॉपर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्या है। वन सब्जेक्ट टॉपर फाउंडेशन मतलब मैं फिलहाल बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है उस बच्चे का। ये क्वेश्चन है कि सर एक सब्जेक्ट को मजबूत करके टॉपर कैसे बना जाता है। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, रहस्य यही है, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे बच्चे सिर्फ टॉप ही करते हैं, 400 प्लस ही रहता है, तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इस राज को मैं खोल दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। आखिर ये राज है क्या कि एक सब्जेक्ट फाउंडेशन के बाद कोई भी बच्चा टॉपर बन जाता है, कैसे बन जाता है, इस राज को आज रिवील कर दूंगा। दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा क्वेश्चन हमसे आया मेरे सामने कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, इन दोनों के बीच में बड़ा सा ये काफी 4-5 बच्चों का ये सवाल रहा। और अगला जो सवाल है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का तैयारी कैसे किया जाए कि 100% ऑब्जेक्टिव हो जाए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव का बुक लें या बिना ऑब्जेक्टिव का बुक लिए हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न आपके टॉपर्स के ही सवाल हैं, तो समझ जाइए कि ये तीनों प्रश्न के साथ कितना रहस्यमयी बातें होने वाली है। आज का वीडियो 10 करोड़ का वीडियो है, 10 करोड़ में भी नहीं मिलेगा वीडियो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। वन सब्जेक्ट टॉपर फाउंडेशन क्या है। देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा सबसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज मैं रिवील कर रहा हूं। देखो, कोई भी बच्चा टॉप करता है, कोई भी बच्चा, और खास के वैसे बच्चे जिसका टॉप करने की उम्मीद खुद उसको नहीं होती, उसके टीचर्स को भी नहीं होती, अगर वो 90% 95% अचीव कर रहा है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वन सब्जेक्ट टॉपर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या है बच्चों, किसी एक सब्जेक्ट को, और वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका कोर सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आप जो है इंटर में साइंस के स्टूडेंट हैं, आईएससी के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे कोर सब्जेक्ट क्या है, आपका कोर सब्जेक्ट अगर मैथ है तो मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, मतलब वैसा सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं जिसका सिलेबस आपके और सब्जेक्ट के सिलेबस की तुलना में बड़ा हो या अपेक्षाकृत बड़ा हो। तो मान लीजिए कि आपका मैथ्स ही है, इस सब्जेक्ट को आपको वैसे तैयार करना है जैसे कि किसी भी परिस्थिति में, जिस समय कि आप बीमार हो, आपका तबीयत खराब हो, आपकी हालात बहुत खराब हो, उस स्थिति में भी अगर इस सब्जेक्ट का आपको टेस्ट लिया जाए, एग्जाम लिया जाए, तो उस सब्जेक्ट में आप 99 ही नहीं 100/100 अचीव करने का क्षमता रखो एक सब्जेक्ट पर। मतलब अपनी संपूर्ण शक्तियों को निचोड़ कर इस पात्र में डाल दो, एक एक बूंद को, ठीक है। तो अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो पा रहे हो, एक किसी भी एक सब्जेक्ट को इतनी मजबूत बना दे पा रहे हो कि 99 98 उस सब्जेक्ट में लाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां तक तो कोई बात नहीं थी, इसमें रहस्य कोई नहीं है। अब रहस्य क्या है बच्चों, जैसे ही कोई भी एक सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत हुआ, अपने आप आपका बाकी के 4 सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बोल रहा हूं, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि अपने आप आपको पता नहीं चलेगा। रातों रात आप 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा समय दोगे उस सब्जेक्ट पे, अपने आप वो उतना ही मजबूत हो जाएगा जितना ये था। तो ये इस कॉन्सेप्ट समझिए कि आप जानते हैं प्रकृति में बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियां काम करती है, ठीक है, जिसके बारे में कोई भी वैज्ञानिक के क्षमता से परे है। तो बस वही क्षमता समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके साथ, आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर माइंडेड है, साफ है, तो अगर 4 गधे भी उसके साथ आ जाए ना, तो वो 5वां इंटेलिजेंट गधा नहीं बनेगा, वो चारों को इंटेलिजेंट बना देगा। वही हालात इस कॉन्सेप्ट पे होती है। तो आप लोग ये समझ लो कि आपका कौन सा वीक है और कौन सी सब्जेक्ट आपका एवरेज है, तो एवरेज को पकड़ो और उसको सुपर बनाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों आप बाकी को बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं, इन लोगों को भी उतना समय देनी है, लेकिन इसको विशेष समय देकर, चाहे वो आपसे फिजिक्स हो रहा है तो फिजिक्स करो, मैथ्स हो रहा है तो मैथ्स करो,
हिंदी इंग्लिश छोटा सिलेबस है, उस पर करके कोई बड़ी फायदा नहीं होगी। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि अगर इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा हिस्सा, ये समझ रहे हैं ना कि एक सब्जेक्ट अगर मजबूत हुआ तो बाकी अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा हिस्सा है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट भी वीक हो गया तो फिर आप टॉपर बनने का क्षमता छोड़ दो, सपना ही छोड़ दो। मतलब 5 में से 5 आपका जो है मजबूत होनी चाहिए, 5 का 5। तो ना किसी को जो है कमजोर होने देना है और किसी एक को बहुत ज्यादा मजबूत कर देना है। यही कॉन्सेप्ट है वन का सब्जेक्ट टॉपर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब मेरा कहने का यह अर्थ था कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को दिन रात समय दिया, इंग्लिश में आपका 60 नंबर आ गया तो बाकी सबको ओवर फिनिश कर देगा, एवरेज सबका गिरा देगा। इसीलिए किसी एक को भी कमजोर नहीं होने देना है, 80 से नीचे तो आने देना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदी आसान है तो आप हिंदी जो है 10 दिन पढ़ के 90 ले आओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। आप 98 लेकर आना ही पड़ेगा। अब देखोगे बच्चों, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली सवाल है कि सर हिंदी में नंबर नहीं आता है, संस्कृत में नंबर नहीं आता है। आप जानो कि आप कौन से बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो? बिहार बोर्ड का। बिहार का राजकीय भाषा क्या है बच्चों? हिंदी है। आप भाषा किस भाषा की एग्जाम दे रहे हो? हिंदी का। लिख किस भाषा में रहे हो? हिंदी में। हिंदी आपकी राजकीय भाषा, आप हिंदी को लिख रहे हो और हिंदी को पढ़े हो, और उसमें अगर एक पेज में आपका 4-5 स्पेलिंग गलत हो जा रहे हैं, 4-5 जगह कोमा विसर्ग गलत हो जा रहे हैं, तो आप किस हक से 100% नंबर मांग रहे हो एग्जामिनर के पास? इंग्लिश में हो, किसी और सब्जेक्ट में हो, तो एग्जामिनर समझता है चलो भाई हिंदी भाषी राज्य का बच्चा है तो इसकी गलती माफ की जा सकती है। लेकिन आप एक हिंदी भाषी राज्य के बच्चे होकर 5 जगह 4 जगह हिंदी में गलतियां कर रहे हो और आप सोच रहे हो 100% नंबर दोगे, किस मुंह से? प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता आपके मुंह को। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। देखिए बच्चों, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में जानिए। मैं एक लाइन में बताता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ओनली वन ऑप्शंस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन। मतलब यह सिर्फ एक विकल्प है उस स्थिति में जबकि आप ऑफलाइन करने में अक्षम हो, सक्षम नहीं हो, दूरी की वजह से, किसी और वजह से, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से जो है ऑफलाइन नहीं हो पा रहा था, तो एक विकल्प के रूप में ऑनलाइन को लिया गया। ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी शर्त पे ऑफलाइन का मुकाबला नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। भले आप कितनों डिजिटल हो जाओ, 1 to 1 इंटरेक्ट कर लो, ऑफलाइन जैसी माहौल बना दो, ऑनलाइन में टीचर से बात कर पाओ, देख पाओ, तो भी नहीं मुकाबला हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन क्या है बच्चों, वर्चुअल है। आप जो देख रहे हो वो कहीं दूर में है, वो वर्चुअल है, अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। क्या है? अवास्तविक, यानी काल्पनिक है वो चीज, दृश्य जो आप में दिख रही है। तो आपका जो दिमाग है वो सिर्फ किसको एक्सेप्ट करता है, वो किसको अधिक देर तक रखता है? जो वास्तविक है। अवास्तविक चीजों को ज्यादा देर तक नहीं रखती है। आपको भले लग रहा होगा कि ऑनलाइन में मैंने बेहतर समझ ली, लेकिन ऑफलाइन की चीजों को आप बेहतर समझते भी हो, याद भी रख पाते हो लंबे समय तक। अब देखिए ये ऑनलाइन की क्रेज तो बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में, ऋषि मुनियों के जमाने में बच्चे जो है पढ़ते थे आश्रम में जाके, गुरुजी के पास जाके, तो वहीं रहा करता था हमेशा। लेकिन जब ऑनलाइन आ गई, या अभी के समय में तो 4-6 घंटे स्कूल या कॉलेज या कोचिंग में रहते हैं, तो अभी टीचर की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि बच्चे ऑनलाइन भी अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी नैतिकता पर ध्यान दिया जाए उनकी। क्योंकि आप जानते हो इंटरनेट कुछ भी करवा सकता है, इंटरनेट तबाही ला सकती है। ठीक है, और खास के आप जिस उम्र में चल रहे हो वहां तो बेवकूफ़ी का कारण हो सकता है। तो मैं आपको अगर सलाह, अपना मेरा पर्सनल पूछोगे तो ऑफलाइन का मुकाबला किसी शर्त पे ऑनलाइन नहीं हो सकती है। यूपी का एक सरकार, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी सरकार का, बच्चों को लैपटॉप बांटा। चलो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप डिजिटल हो रहा है दुनिया, तो लैपटॉप बांटा टॉपर्स को, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। टॉपर्स नहीं, शायद जनरली कि इंटर के बच्चों को, पास करने वाले को लैपटॉप दिया गया। लेकिन उन बच्चों को भी लैपटॉप दिया गया जहां ना तो अच्छी बिजली की सुविधा थी, ना इंटरनेट की अच्छी सुविधा थी, और ना उन्हें प्रशिक्षण दी गई थी उसका यूज कैसे किया जाए। तो वो बच्चे क्या करते थे, माँ बाप को लगा बच्चा को तो लैपटॉप मिल गया, वो पढ़ेगा क्योंकि पढ़ने के पर्पस, तो लैपटॉप ऐसे बच्चों को दिया गया जहां की जिसके यहाँ ना ही इंटरनेट थी, ना किसी प्रकार की सुविधा थी।
तो वे लोग, बिजली की भी सुविधा नहीं थी, चार्ज करने के बहाने दूसरे गांव तीसरे गांव जाने लगे बच्चे लैपटॉप, और भर भर दिन वहीं रहने लगे चार्ज करने। 10 मूवी 12 मूवी फिल्म भरवा के ले आते थे, रात को फिल्म देखते थे, दिन को भी देखते थे। और जो बच्चे की माँ बाप के कार्य में हाथ बटा रहे थे, किसानी में हाथ बटा रहे थे, खेती बाड़ी में हाथ बटा रहे थे, वो भी लैपटॉप के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो याद रखिएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में बी इविल, यह खतरनाक हो सकता है। इविल का मतलब बुराई से होता है, यह बहुत बड़ी बुराई हो सकती है इफ इट कैन नॉट बी यूज प्रॉपर वे। ठीक है, तो बिना सही शिक्षा के, बिना नैतिकता के शिक्षा के ऑनलाइन एजुकेशन आपको तबाह कर सकता है। एक बहुत अच्छी कोट है कि इंटेलिजेंसी विदाउट इंटीग्रिटी इज इविल, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा के बिना एक बहुत बड़ी खतरनाक बुराई है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन ईमानदार नहीं हो, तो आपका इंटेलिजेंसी का उपयोग किस पे करोगे? तबाही करने में, दूसरे को लूटने में, दूसरे को बर्बाद करने में। और वो इंटेलिजेंसी क्या करेगा? समाज को खत्म कर देगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो इसीलिए आपका कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। तो इंटेलिजेंसी विदाउट इंटीग्रिटी इज इविल, याद रखिएगा। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार की इंटेलिजेंसी है जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ी लगाम की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, और जानते हो डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी चीज है। अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न, कितना सही है और कैसे 100% करें। देखो बच्चों, अगर आप चाह रहे हो कि ऑब्जेक्टिव को 100% पर कर लेना है सॉल्व, तो सीधी सी बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना होगा। ले, क्या कह दिया मैंने? सही सुना आपने कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव 100% करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना होगा। लग गई ना शौक? आपको किसी भी चैप्टर्स के, किसी भी टॉपिक के थियरीज को, कॉन्सेप्ट को इतनी डीपली पढ़नी होगी कि उस कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी का कोई भी प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप उसमें ना फंसो, तभी जाके आपका 100% ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि अभी देखें, बहुत बच्चों का क्रेज चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कि जो टीचर 50 को ऑब्जेक्टिव लिख के दे दिया बोर्ड में और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को बता रहा है आंसर, उसी के यहाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसी को सब देख रहा है। और जो सब्जेक्टिव को डीपली बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके यहाँ ना सब्सक्राइबर, ना उसके क्लास को कोई देखने वाला। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बच्चों, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव आपको छांट के दिया गया किसी चैप्टर से, क्या गारंटी है वही 50 ही पूछा जाएगा? हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव जब लिया गया किसी से टॉपिक से, उन दोनों ऑब्जेक्टिव के बीच में जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था वही पूछा गया। अगर आप सब्जेक्टिव के रूप में उस टॉपिक को पढ़ते तो छूटता क्या? नहीं ना छूटता। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हो तो और चाह रहे हो 100% ऑब्जेक्टिव कर लें, तो ये बेवकूफ़ी है, आपसे नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट को डीपली से समझे बिना ऑब्जेक्टिव को अगर 100% करना है तो सब्जेक्टिव को करना होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। दूसरी चीज है, अब मान लो बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आए हुए हो, उनको समस्या आई कि सर 100% नहीं हो पा रही है टॉपिक। तो बच्चों, आप 100% का सपना देखो भी मत, अगर नहीं हो पा रही है तो क्यों बहाना बना रहे हो? कैसे नहीं हो पाएगा? जो करता है क्या चांदी के थाली में भात खाता है? क्या बकवास है ये। ठीक है, 2 घंटा तुम मोबाइल चला सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो कोई भी वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सअप, लेकिन 2 घंटा तुम पढ़ नहीं सकते हो। क्या मोबाइल चलाते वक्त विटामिन ए घुसता है तुम्हारे आंख में? जिस तरह मोबाइल को पकड़ के रखते हैं उसी तरह तो किताब को पकड़ के भी देखना है पेज में क्या लिखा हुआ है। बात तो बराबर ही है ना, लेकिन उससे वो नहीं होता है। तुमसे क्या होता है? मोबाइल चलाया चले जाता है। क्या बेवकूफ़ी है, बदतमीजी है ये, हरामखोर हो तुम। सीधी बात है, बहाना है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर 100% करना है तो आपको सब्जेक्टिव और थियरीज को 100% करनी होगी, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपका बोले नहीं सर मैं बदतमीज हूँ, हरामखोर हूँ, आलसी हूँ, फिर भी कुछ बताइए ताकि मेरा उद्धार हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव का किताब खरीदो, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करो। 50 को याद करोगे तो 2-4 फंस ही जाएंगे। ठीक है, यही मेरा सलाह है कि किताब लो, ऑब्जेक्टिव्स का अलग से याद करो। फिर चाहोगे कि ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आपको छांट के वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो इजी है, आपको समझ में आए, ताकि जो समझ में जिसका ऑब्जेक्टिव आएगा आसानी से वो इजी होगा, और इजी पूछा नहीं जाएगा, याद रखना। वो अपने फायदे के लिए इजी बताता है ताकि आपको समझ में आए और आप फटाफट शेयर करो उसके वीडियोज को। जहर हर कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है,
बस इतना ही, तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा मैं समझता हूँ। धन्यवाद।